जय हिंद छात्रों। आरएसडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आप लोग का, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। कहने का मतलब है, अगर हम में बोलने की कोई शक्ति ही नहीं होती तो हम क्या कर पाते। इसका उत्तर हो जाएगा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरा सृष्टि ही गूंगा प्रतीत होता, अर्थात मनुष्य गूंगा होता, वह मुकबधिर होता और मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण जो देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य नहीं बोलता उस समय तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी होते हैं तो ये बातें वेद कलुपी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सारगर्भित ना होकर मात्र रस्म अदायगी पर रह जाती है। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग
छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत बहुत प्रिय हो जाता है, बहुत प्रिय हो जाता है, कर्णप्रिय हो जाता है तथा अत्यंत सुखदायी होती है। कहा जाता है श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है। कहा जाता है सहद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कहा जाता है कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्व के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो सर मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप है। वह अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को इसमें कहा जाता प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन की चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से ना वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अज्ञ शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो सर्वथा एक नवीन संचार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त बाणी बोले, ना किसी से कटुता रहेगी ना वैर रहेगा। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और मनुष्य के बातचीत करने का सही और उत्तम तरीका है। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करना है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उनायक रचनाकारों में एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूज पूंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके को भी बताते हैं, यथा घरेलू
बातचीत बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बढ़कर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो और का परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत को केवल राम रमौवल है। यूरोप के लोगों के बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप पर बात कर लिया करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।